حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. انا لله انا لله و انا الیه راجعون। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। आयतुल्लाह खामनाई को मुशीरों से मुलाकात के दौरान निशाना बनाया गया। हमले के वक्त वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। इनके कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। सुप्रीम लीडर की बेटी, नवासा, दामाद और बहू भी शहीद हो गए। ईरान में 40 रोज़ा सोग का ऐलान, 7 दिन तातील होगी। नमाज जनाजा आज तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई के इंतकाल पर मशहद में सोग की फजा, अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। इराक में मुकद्दस रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई। तेहरान समेत 24 शहरों में 500 मकामात पर बमबारी, 201 शहादतें, 750 अफराद जख्मी। मनाब में इसराइली हमले में शहीद तालिबात की तादाद 160 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई 1939 में मशहद में पैदा हुए। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उन्होंने ईरान के बानी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई के इंतकाल के बाद ये मनसब संभाला था। खामनाई ने 1979 के इस्लामी इनकलाब की क़यादत की थी। सुप्रीम लीडर के तौर पर खामनाई ईरान में सबसे बाइख्तियार शख्सियत समझे जाते थे। उन्हें रियासती अमूर, मुसल्लह अफवाज, अदलिया और अहम पॉलिसी फैसलों पर हतमी इख्तियार हासिल था। वो फौज के कमांडर इन चीफ भी थे और किसी भी बड़े हुकूमती फैसले पर असरअंदाज होने का इख्तियार हासिल था। ईरान के सियासी निज़ाम में सदर मुंतखब होता है, मगर सुप्रीम लीडर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की छठी लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी अड्डों पर हमले। RRGC के मुताबिक इसराइल और खिते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारी नुकसान किया। दोहा में दूसरे रोज़ भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें। मकामी शहरियों के मुताबिक कतरी दारहुकूमत में 11 धमाके सुने गए। कुवैत में भी फ़ज़ाई हमले के सायरन। बहरीन में बुलंदो बाला टावर पर मिसाइल लगने से आतिशज़दगी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। सऊदी अरब में कायम अमरीकी अड्डों पर भी निशाने। कतर में अल-अदीद एयरबेस भी धमाकों से गूंज उठा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के तलनोफ एयरबेस और तल अबीब में वाक़ इसराइली फ़ौज के कमांड हेडक्वार्टर्स और बड़े दिफाई सनती कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी अफवाज इंतकाम एक मुख्तलिफ और सख्त कदम उठाएगी, पे दर पे थप्पड़ रसीद करेंगे। ईरान ने अभी कहा है कि वो सख्त हमला करेगा। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमला हुआ तो ऐसी ताकत से जवाब देंगे जैसा पहले कभी नहीं दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहते हैं कि ईरान का रद्द अमल हमारी तवक्को से कम रहा। हमले के बाद सिफारतकारी ज़्यादा आसान हो गई है। अमेरिका अब ईरान के साथ सिफारती हल तक पहुंचने के लिए बेहतर पोजीशन में है। हमने सोचा था कि ईरान का रद्द अमल इससे 2 गुना होगा। ईरान में कुछ अच्छे लीडर मौजूद हैं। मुझे इल्म है कि खामनाई के बाद कौन अहकाम जारी कर रहा है। ये ईरान के अवाम के लिए मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में कई सीनियर रहनुमा, ईरानी वज़ीर दिफा अमीन नसीरज़ादा और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकोपोर शहीद हुए। हमलों में जांबाक अफराद की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। सदर मसूद पज़ेशियान के बारे में कोई मालूमात नहीं। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने ईरान के सदर का ओहदा संभाल लिया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अबूरी काउंसिल ईरान की क़यादत करेगी। काउंसिल में सदर, अदलिया का सरबराह और शोरा निगहबान का रुकन शामिल होगा। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। बोले कि ईरान के खिलाफ जब तक ज़रूरी हुआ तो कार्रवाई जारी रहेगी। खामनाई के कंपाउंड को तबाह किया जिसमें सीनियर जोहरी हुकाम भी मारे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर भी मारे गए। आने वाले दिनों में मजीद हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद सायरन बजने लगे।
इसराइली फौज ने अपने शहरियों को मुतासरा मकामात की मालूमात शेयर करने से रोक दिया। अमेरिका और सेहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है, हम भी इनका दिल जलाएंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का इंटरव्यू कहते हैं कि ईरानी कौम ने तारीख में इससे भी ज्यादा संगीन वाकयात का सामना किया। मंगोलों ने पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया था। तबाही के बावजूद ईरानी कौम मंगोलों के मुकाबले में डटकर खड़ी हुई। ऐसी शहादतें कौम को और ज्यादा साबित कदम बना देती है। कौम इस कठिन मरहले से भी इज्जत और वकार के साथ गुजर जाएगी। इस्तेमारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद वसाइल लूटना होता है। अमेरिका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स और इसी लूट मार की ज़हनियत की मुकम्मल अलामत है। लीडरशिप काउंसिल की आज तश्कील की जाएगी। लीडरशिप काउंसिल के क़याम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब, कहा कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए। यूएन चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। हमलों में सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। मनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। पाकिस्तान ने हमले इलाकाई सलामती और अमन के लिए खतरा करार दे दिए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सऊदी अरब, कुवैत और उर्दन से भी इज़हार यकजहती, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत, कहा कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत काबिले मजम्मत है। ईरान का रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया है। तमाम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सिफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। रूसी मंदूब ने ईरान पर हमला जारियत करार दे दिया। कतर और बहरीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान ने अहम आबी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। दुनिया के खाम तेल के 5वां हिस्सा अबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से तेल दीगर ममालिक की जानिब से इसी रास्ते से सप्लाई होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनजी बरामद करने वाला कतर का इन्हिसार भी इसी बहरी रास्ते पर है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की तस्दीक कर दी। दुनिया की 40% के करीब तवानाई की तिजारत अबनाए हुर्मुज़ के जरिए होती है। सऊदी अरब की रियास और मशरकी रीजन में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया। हमने अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करवा रखी है। ईरान ने हमला करके हमारी सरजमीन पर जारियत की। सऊदी अरब का खलीजी ममालिक में हमलों पर इजहार मजम्मत। बयान में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरजमीन और हमसाया ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई का कहना है कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। जारियत के संगीन नताइज होंगे। मामले को सिफारतकारी से हल करना ही मुनासिब होगा। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का खलीजी और इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी हमलों की वजूहात और ईरान पर हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने अपने हम मनसूबों को आगाह किया कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमरीका को अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इसराइल ने अपने मफादात के लिए अमरीका को जंग में धकेला। मुझे अब भी लगता है कि जोहरी मुआहदे पर पहुँचा जा सकता है। मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पहले हमला रोकना होंगे। यूरेनियम की अफजोदगी समेत अपने किसी हक से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद अमीर कतर और सदर यूएई से टेलीफोनिक राब्ते। इसराइली हमलों के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है।
ऐसे इकदाम खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू हुई, इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत तशवीशनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी टेलीफोनिक राबिता, खलीजी ममालिक पर हमलों को अफसोसनाक करार दिया। मिसाइल हमले में पाकिस्तानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। ओमान का मुज़ाकरात के नतीजे से पहले ईरान पर हमलों पर इजहार अफसोस। ओमान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरातकार के तौर पर काम कर रहा था। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमलों पर बहुत अफसोस और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ये हमले ना अमरीका के मफाद में हैं और ना ही आलमी अमन के। इन मासूम लोगों के लिए दुआगो हैं जो इसका खुमियाजा भुगतेंगे। अमरीका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे, ये आपकी जंग नहीं।